हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सौ सबको आप लोगों को तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। साहेब भैया शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के पावन चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार हो। दोस्तों, तो आप लोग अपना अपना नाम जो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजे हैं घोषणा के लिए, तो मैं आप लोगों का नाम जो है घोषणा कर दी हूँ। और नाम घोषणा कर दी हूँ तो जो नए मेरे गुरु भाई बहन जो अभी इसी क्षण से महेश्वर शिव को जो गुरु बनाए हैं, जिन्होंने नाम भेजा है मुझे घोषणा करने के लिए, तो जिनका नाम मैं घोषणा कर दी हूँ, उन भाई बहन के लिए ये है कि वो भाई बहन को 3 सूत्र का पालन करना चाहिए। जैसे कि उनका नाम का घोषणा हुआ तो 3 सूत्र का पालन करना बहुत ज़रूरत है और करना चाहिए। तो पालन इस तरह से होता है जैसे कि हाथ में कंगन पहनना, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं कंगन पहनी हूँ। ये 12 दाना का उद्राक्ष का कंगन होना चाहिए। इस कंगन में 12 दाना होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दाना है इसमें। और 12 दाना कंगन क्यों पहना जाता है, इसके लिए इसका भी मैं आप लोग को बताऊंगी। क्योंकि 12 दाना कंगन हम लोग इसलिए पहनते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग का पावर जो है 12 दाना कंगन में होता है। और ये कंगन हम लोग जब पहनते हैं तो मान के चलिए कि कहीं अगर मुसीबत में फंसते हैं तो एक कंगन हमारे हाथ में अगर हो तो हमें उस मुसीबत से निकाल देते हैं, चाहे कितना भी बड़ा मुसीबत हो। आप रात को कभी बाथरूम पैखाना के लिए आप बाहर जाते हो लैट्रिन के लिए, तो कोई भी ऐसा मतलब जो दुष्प्रभाव है, दुर्हवा बतास है, तो आप लोगों को कभी छू नहीं सकता है और आप लोग वहाँ से निकल कर चले आएंगे, क्योंकि आपने वो टच नहीं कर सकता है। क्योंकि 12 दाना ज्योतिर्लिंग का पावर आप लोग के पास में है, तो 12 दाना का कंगन हाथ में पहनना चाहिए दोस्तों। और नाम का घोषणा, और अगर आप 12 दाना कंगन पहने हो, अगर आप गुरु से दया मांगते हो, दया मांगना है हमें, तो अगर दया आप मांगते हैं तो मांगते हैं जब दया, तो आप ये बोलते होंगे कि शिव गुरु आप मुझ पर दया कीजिए। तो अगर आप लोगों को अच्छा होता है तो ये चीज़ भी हमें लोगों को बताना है कि शिव को गुरु बनाने से हमारा क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा नहीं हुआ। ये चीज़ भी हमें लोगों को बताना है कि मैं शिव को गुरु बनाई तो हमारा क्या अच्छा हुआ है। तो अगर आप लोग नए गुरु भाई बहन जो लिए हैं तो 12 दाना का कंगन तो जरूर पहनिएगा। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा होता है तो और भी बहनों से कहे और भी भाइयों से इस चीज़ का शेयर करें। कहीं भी गुरु चर्चा हो तो जाए और पहला में दया मांगिएगा गुरु से कि शिव महादेव आप अभी इसी क्षण से आप मेरे गुरु बने हैं, तो आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे दया करिए। दया अगर आप लोग को मिले तो दूसरों को बोलिएगा। और तीसरा में है 108 बार नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना। तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि प्रणाम नमः शिवाय से किस तरह से किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे हैं, ये उद्राक्ष का माला है मेरे हाथ में दोस्तों। और ये माला जो है मेरे हाथ में ये 108 की आती है। इसमें जो है देखिए एक तो यहाँ पे फूल है, मतलब यहाँ से जो आप शुरू करोगे, यहाँ से जो जब हम शुरू करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आते यहाँ अगर घूम कर आया तो 108 होता है। तो 108 बार माला का जाप हमें करना है, एक बार सुबह में और एक बार शाम में। तो साहब भैया यूँ कहते हैं कि रात में सोने के समय में हम लोग को कर लेना चाहिए जब शांत हो जगह। और सुबह मॉर्निंग में हम जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं जल्दी, तो हमें बिस्तर पे ही कर लेना है। कहीं इस तरह से इसको रख दीजिए आप कि आप इसको कभी भी हाथ में ले सकते हो। तो आप इसे ले करके नमः शिवाय का जाप करें। नमः शिवाय से जाप का अर्थात ये हुआ कि नमः शिवाय से आप अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। तो नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करें सुबह शाम। और ऐसे आप सारा दिन अपनी मन के अंदर चलाते रहे, नमः शिवाय आप करते रहे। आपकी जो भी मुसीबत है, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, वो सब आपका सॉल्व हो जाएगा। गुरु का गुणगान करते रहिएगा और ये 3 सूत्र का पालन आप लोगों को करते रहना है। ये नमः शिवाय का जाप जैसे कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि 108 माला का है। तो इसे आप अगर कोई है आपके पास आसपास में बैठे हुए,
अगर आप इसे करते हैं तो इससे क्या करेंगे, आप ढक कर करेंगे। मतलब जब जाप हम करते हैं तो दिखना नहीं चाहिए। देखिए इसके अंदर में जाप हो रही है पर किसी कोई दिख नहीं रहा है। अगर मान के चलिए कि घर में कोई नहीं है, आप एकांतवास में कर रहे हो, जबकि कोई नहीं है घर में, आप एकांत में बैठे हो, तब आप करते हो, तो देखिए ये जो हमारी उंगली है इस पे हम लेते, इसको हमें नहीं टच करना है, इस उंगली को हम लोग को हटा के रखना है, ठीक है। तो आप ऐसे इसे प्रणाम कर ले और इससे नमः। देखिए जब हम आपको बता रहे हैं तो हम बोल रहे हैं नमः शिवाय। एक ठो लिए तो उस पर बोल रहे हैं नमः शिवाय, फिर दूसरा लिए तो नमः शिवाय, फिर तीसरा लिए नमः शिवाय, फिर चौथा लिए नमः शिवाय, फिर पांचवा लिए नमः शिवाय। इसको नहीं कर रहे हैं। देखिए किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। इस तरह से नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते रहिए। आप नमः शिवाय मन ही मन बोलते रहिए। आप प्रणाम जो है गुरु को आप देखते रहिए, गुरु का छवि है तो आप देखते रहिए। अगर आप आंख बंद करके कर रहे हैं तो गुरु को जो छवि है उसको आप याद करिए। देखिए कोई व्यक्ति को जब हम आंख बंद करके उसे याद करें तो उसका चेहरा जो है हमारे समक्ष आ जाते हैं। तो इस तरह से भी आप उनको याद करते रहिए और करके जो है गुरु को नमः शिवाय से आप प्रणाम करते रहिए। तो दो तरह से कीजिएगा। अगर घर में कोई नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ, देख रहे हैं आप, इस तरह से कर रहे हैं। मुँह से बोल रही हूँ मैं नमः शिवाय। और जब मतलब मान के चलिए जब हम आपको दिखा रहे हैं तो मुँह से बोल रहे हैं, जब हमें करना होता है तो ऐसे करते हैं। मतलब माला हम लेते हैं और श्वास के द्वारा नमः शिवाय एक उद्रास के दाना पे एक बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नहीं लगाना है, ओम आप लोग को नहीं बोलना है। नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है। नमः शिवाय, ये नमः शिवाय का 108 का ये आता है, आप ले सकते हो। जहाँ कहीं भी देखिएगा मंदिर मस्जिद तो वहाँ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ले करके इसे इसका पालन जरूर से जरूर आप लोग को करना है और सबको बताना है। दोस्तों मैं आप लोग नाम भेजते हैं तो मैं कभी जब गुरु चर्चा में बैठती हूँ या फिर मैं जब अपने घर में बैठती हूँ आसत पे, तो मैं आप लोगों का नाम का घोषणा कर देती हूँ। और मैं भी गुरु से हमेशा विनय करती हूँ कि आप लोगों का सबका अच्छा हो। जिनका भी नाम मेरे माध्यम से घोषणा होता है उन लोगों का सभी का अच्छा हो और गुरुदेव सब पे हमेशा अपना कृपा बनाए रहे, जिस तरह से मुझ पे बनाए होते हैं। कोई भी मुसीबत में जब हम पड़ते हैं तो निकालने के लिए इंसान आपको नहीं आएगा। दोस्तों बड़े से बड़े करोड़पति को आप देखिएगा कि कितना भी कुछ हो लेकिन मंदिर पूजा पाठ जरूर करते हैं। दोस्तों तो बस एकमात्र नाम घोषणा करने से, गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करने से जब हम उद्धार हो जाए, जब हमारा कष्ट दूर हो जाए, तो इस चीज़ का हम क्यों नहीं पालन करें। तो हम इस तरह का पालन करना चाहिए। कहीं आसपास में गुरु चर्चा हो तो आप लोग वहाँ पे जाइएगा तो उद्रास का माला जाइए, उद्रास का कंगन है, इसे कंगन कहते हैं। इसे पहनना आप लोग को बहुत ज़रूरी है, इसको पहनिएगा ज़रूर। लड़का भी पहन सकता है, लड़की भी पहन सकती है, सब पहन सकते हैं इनको। छोटा बच्चा हो तो आप उनको भी पहना सकते हो ताकि उनको किसी प्रकार का नज़र न लगे, किसी प्रकार का हवा न लगे। तो आप पहन सकते हैं इनको। और ये जो जाप का माला है, एक माला लेकर के जो है आप घर में सभी कर सकते हैं। ऐसा करिएगा ना कि कहीं आप जहाँ पे सोते हो या फिर कहीं ऐसे टेबल है वहाँ पे रख दीजिएगा, रख करके जो है सो आप इसको कर सकते हो। तो सब मिलकर इसको पालन करें। देखिए एकमात्र इतना नमः शिवाय से करने से जब हम उद्धार हो जाए, जब हमारा कष्ट तकलीफ दूर हो जाए, तो हम इस चीज़ को क्यों नहीं करेंगे। तो आप लोग को करना चाहिए। आप लोग का नाम का मैं घोषणा कर दी हूँ। और अगर कोई गुरु बहन अगर नाम का घोषणा करवाना चाहती है, अगर दीक्षा लेना चाहती हैं तो अपना नाम हमें लिखकर भेजें, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। मैं उन लोगों का नाम का घोषणा कर देती हूँ। गुरु से मैं भी दया मांगती हूँ, आप लोग भी दया मांगिए। तो गुरु महादेव बहुत दयालु है, दया करते हैं। वो सब पल देखिए हम इंसान को अगर बोलेंगे तो इंसान समझेगा, लेकिन आप महादेव को तो जानते हैं,
वो सब जानते अंतर्यामी है, उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है, बस मन में भाव लाइए, लाना है, सच्ची भक्ति लाना है, सच्ची भाव लाना है और गुरुदेव हमेशा कृपा करेंगे। तो इस तरह से 3 सूत्र का पालन करें। पहला में दया मांगिएगा, दूसरा में एक दूसरों को बताना है, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरुदेव को प्रणाम करना है। तो इसका पालन आप करते रहिए। कुछ अच्छा हो तो हमें जरूर बताइएगा। मैं गुरु सो सबको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार।